हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्लर्क के पदों पर इश्तिहार देने के 3 साल से अधिक समय बाद भी वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि संशोधित मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद कर्मचारियों को सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता है, भले ही वो चयन के दायरे में ना हो। इस पर हमारी संवाददाता पूजा वर्मा ने हरियाणा की सीनियर डिप्टी एजी रितु जैन से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। साल 2020 से हरियाणा में एचएससी के पेपर देकर कई लोग क्लर्क्स की नौकरी कर रहे थे। अब उन पर भी हाईकोर्ट की गाज गिरी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ सीनियर डेप्यूटी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन है। मैम, पूरा मामला क्या है? क्योंकि जब भी हम पोस्ट की बात करते हैं तो अक्सर कई मामले जो हैं ऑलरेडी चैलेंज किए गए हैं, लेकिन ये मामला है क्या है? इसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक एडवर्टीज़मेंट इशू करी थी 2019 में, जिसका रिज़ल्ट उन्होंने 2020 में डिक्लेयर किया था। वो सिलेक्शन चैलेंज हुई ऑन सम ग्राउंड्स। तो उसमें एक इशू ये था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर से जिसका बेनिफिट एक सेट के कैंडिडेट्स को तो मिल गया था, बट दूसरे सेट के कैंडिडेट्स को नहीं मिला। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में ये चीज़ वो बताई कोर्ट को कि भी ऐसे कुछ एरर हुआ है, तो हम उसको रिवाइज़ कर देंगे। तो कोर्ट ने वो जो सारी सिलेक्शन है, रिटन एग्जामिनेशन का बेसिकली रिज़ल्ट है, उसको क्वॉश कर दिया और बोला कि भी आप पहले रिज़ल्ट रिवाइज़ करेंगे रिटन एग्जामिनेशन का, उसके बाद आप स्क्रूटनी की स्टेज से फ्रेश प्रोसीड करेंगे और ये सारा जो आप प्रोसेस है यू विल कंप्लीट इन अ टाइम बाउंड मैनर। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि जो पहले सिलेक्टेड थे, काम कर रहे हैं और अब रिवाइज रिज़ल्ट में नहीं सिलेक्टेड होंगे, आप उनको एकदम से टर्मिनेट नहीं करोगे। आप पहले उनको शो कॉज नोटिस इशू करोगे, वो उसका रिप्लाई देंगे, उसके बाद में आप उसको कंसीडर करके स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे, उसके बाद ही आप उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो सारा प्रोसेस है, इट वाज कैरिड आउट बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन 2022 इटसेल्फ और रिवाइज रिज़ल्ट पब्लिश हो गया रिटन एग्जामिनेशन का। स्क्रूटनी के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके कॉल किया गया और स्क्रूटनी के मार्क्स ऐड करके फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। जस्टिस सेठी के पास ये सारे मैटर्स आए तो उन्होंने दोनों पार्टीज़ को डिटेल में सुना और उन्होंने सारी सबमिशन कंसीडर की इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड इट वाज हेल्ड दैट even if some candidate was wrongly granted marks under socio-economic criteria, but he or she was not entitled to as per the provisions of the advertisement, it doesn't confer any right upon them to come before the court and say that those marks cannot be withdrawn from them, because the commission is duty bound, legally duty bound कर रहे थे under the interim orders of the court और अब वो selected नहीं है in revised result. Now their services will be terminated unless they have some protection from the appellate bench. Thank you. तो जो कैंडिडेट्स थे उनको जो कि नौकरियां कर रहे थे, अब उनकी भी जो है नौकरी पर तलवार लटकी है, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर है। जिस तरीके से एडवोकेट श्रुति जैन ने बताया कि जो नई मेरिट लिस्ट है उसकी स्क्रूटनी के आधार पर ये फैसला लिया गया है, इस करके अब उन्हें भी जो है अपनी जिस ओहदे पर वो है, जिस पद पर वो हैं, वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।